तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सब ठीक होंगे और अपना कार्य ठीक से कर रहे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है। आप लिंक पे जाके वीडियो देखिए और वहाँ से समझ के तभी आगे इसका समझ में आएगा। ठीक है बच्चों। तो आज शुरू करने वाले हम क्लास 10th का 8वें चैप्टर का पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको समझने के लिए देखो बच्चों, इसने क्या दिया है सवाल को। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, हमें सवाल पढ़ते हुए आकृति बनानी है, उसकी स्ट्रक्चर बनानी है। देखो कैसे बच्चों, इसने कहा है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC, कोई त्रिभुज है ABC जिसका कोण B समकोण है। समकोण का मतलब बच्चों एक कोण जो है 90 डिग्री का है और वो कौन सा दिया है इसने, कोण B। तो इसकी जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगी बच्चों, ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज बच्चों, समकोण त्रिभुज। तो कौन सा कोण समकोण है इसका, बी कोण क्या है इसका बच्चों, समकोण है। तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री का कौन सा कोण लिया, बी कोण क्या लिया बच्चों, समकोण लिया। ठीक है, इसको नाम देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। हम सॉरी बच्चों यहाँ पे सी। जब भी बच्चों हम त्रिभुज का नाम रखेंगे उसको क्या रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे, घड़ी से विपरीत दिशा में रखेंगे। देखो ए बी सी। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं रखेंगे कि ए बी सी, कैसे रखेंगे, ए बी और सी। ठीक है, अब इसने क्या दिया है कि ए बी बराबर 24, ए बी ये वाली भुजा कितनी दिया बच्चों इसने 24, और बी सी कितनी दिया बच्चों 7 सेंटीमीटर। हमें पहले सबसे पहले बच्चों क्या निकालना है, हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजा पता होनी चाहिए। हमें इसमें लंब पता है और क्या पता है, आधार पता है। कर्ण निकालने के लिए बच्चों ये क्या होती है, विकर्ण होता है। क्या होता है इसका, कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की क्या होती है, कर्ण होती है। इसको निकालने के लिए बच्चों क्या यूज करेंगे हम, देखो बच्चों लिखना कैसे है, कॉपी में लिखना कैसे दिया है, ए बी बराबर कितना दिया है बच्चों 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। ए सी हमें क्या करनी है बच्चों, ये हमें ज्ञात करनी है। इसके आगे आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हो। ठीक है, उसके आगे क्या करना है, इस कर्ण को निकालने के लिए तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं बच्चों। इसमें पाइथागोरस प्रमेय से क्या होते हैं बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय मैंने पहली वीडियो में बताया था। अगर याद नहीं तो मैं फिर से याद दिला रहा हूँ। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण बच्चों क्या है हमारे पास AC जो हमें ज्ञात करना है, तो इसकी जगह पे ऐसे ही रख लो इसको। आधार कितना है बच्चों 7 और लंब कितना है बच्चों 24। ये मैंने बताया था कि जो नीचे भुजा होती है वो आधार होती है और ये क्या होता है, लंब होता है। ठीक है बच्चों, कर्ण AC हमें निकालना है। 7 का वर्ग कितना होता है बच्चों 49 और 24 का वर्ग होता है 576। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट है। AC बराबर ये स्क्वायर इधर का रूट बन जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा जब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 625। ठीक है, अब 625 किसका वर्ग होता है बच्चों, 25 का वर्ग होता है। ठीक है, AC बराबर कितना हो जाएगा फिर 25 सेंटीमीटर। तो ये वाली भुजा कितनी है बच्चों हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। जब हमारे पास ये तीनों मान निकल जाएंगे उसके बाद क्या करना है, हमें ये मान निकालने जो उसने पूछे हमसे। क्या पूछा है, पहला मान है बच्चों हमारे पास साइन। पहला मान क्या पूछा बच्चों, साइन A। साइन बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। अगर ऐसे याद नहीं तो इस ट्रिक से याद रख सकते हो, लाल बटे कक्का ये होती है शायद जो हमने पढ़ी थी बच्चों। तो वो तो यही है कि इससे क्या होता है, साइन थीटा, ये कोस थीटा और ये टैन थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। साइन A जब निकालेंगे बच्चों हम, देखिए मैंने आपको बताया था कि जिस कोण पे बात करता है उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। A की बात कर रहा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा बच्चों, लंब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा लंब, A के सामने वाला कितना हो जाएगा 7। बच्चों कर्ण कभी चेंज नहीं होता, ये मैंने आपको बताया था कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता। तो कर्ण कितना हमारे पास 25, तो 7/25। पहला आंसर आपका ये हुआ। इसी में दूसरा पार्ट पूछा है कोस A। कोस A क्या है बच्चों, कोस A। क्या होता है हमारे पास, आधार बटे
कर्ण होता है। अब आधार कितना है बच्चों हमारे पास, ए पे बात चल रही है, देखो ए पे बात चल रही है, ए के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, कर्ण कर्ण होगा, तो ये जो बची हुई भुजा है वो क्या होगी, आधार होगी, तो ये वाली क्या हो जाएगा फिर, आधार हो जाएगा। तो 24 आधार हो जाएगा और कर्ण तो बच्चों वही रहेगा, कितना है 25। तो दूसरा आंसर आपका ये हुआ। ठीक है, अब दूसरे वाले पार्ट में आते हैं। इसके क्या वैल्यू निकालनी है, साइन सी, वो तो बच्चों वही रहेगा लंब बटे कर्ण। लेकिन अब देखो क्या चेंज हुआ है, यहाँ पे क्या था ए, ठीक है, यहाँ पे क्या था ए, लेकिन यहाँ पे क्या है सी। मैंने आपको बताया था कि जिस कोण के बारे में बात करता है उसके सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। यहाँ पे ए के सामने क्या हुआ था, लंब 7। अब तो बात चल रही है सी पर, किससे बात चल रही है, सी पर, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा बच्चों के, लंब, कितना हो जाएगा 24 बटे कर्ण कितना हो जाएगा 25। तो आपका पहला आंसर ये हुआ। फिर इसी के साथ हमें याद करना है कोस सी, कोस ऑफ सी, ये होता है बच्चों आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। सी पे आधार कितना हो जाएगा बच्चों 7 और कर्ण कितना हो जाएगा 25। ये आपका सवाल सोल्व हो बच्चों। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। रोक तो सारे मिनट। तो बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या दिया है देखो, आकृति 8.3 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्या करना है आपको, देखो इसमें दो भुजा दी हुई है हमारी, कितनी भुजा दी है, दो भुजा दी है, एक पी क्यू दिया है और एक पी आर दिया है। ठीक है, इसमें हमें दिया है, देखो सबसे पहले यही चीज़ लिखना था कि क्या दिया है इसमें, दिया है बच्चों क्या दिया है, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। दूसरा गया पी आर बराबर कितना दिया है बच्चों 13 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर दिया है बच्चों 12 सेंटीमीटर और क्यू आर की वैल्यू इसमें हमें क्या चाहिए, निकालनी है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस में, जो मैंने आपको बताया ये भी है। ये तो बच्चों आपको याद ही कर लेनी है, हर सवाल में यूज है इसका, हर सवाल में। ठीक है, पाइथागोरस में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है बच्चों, क्या होती है, ये होती है। हमें देखो कर्ण पता है, हम जानते हैं कि ये भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ये भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये भुजा क्या होती है, आधार होती है। ठीक है, यहाँ तक डाउट किसी को नहीं है? आगे चलते हैं। देखो कर्ण क्या है हमारे पास, 13 दिया है। कितना दिया है बच्चों, कर्ण 13, इसका वर्ग। आधार हमें नहीं दिया, क्या लिख सकते हैं आधार की जगह, क्यू आर का वर्ग या क्यू आर का स्क्वायर बोल दो। ठीक है, लंब क्या दिया है बच्चों, लंब दिया है हमारे पास पी क्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। ठीक है, हमें कौन सी भुजा निकालनी है बच्चों, क्यू आर निकालनी है। तो क्यू आर को एक तरफ छोड़े, बाकी भुजा दूसरी तरफ। ये 12 है, इधर कैसे हो जाएगा बच्चों, इधर कैसे हो जाएगा बच्चों, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव इधर का निगेटिव हो जाएगा, बराबर क्यू आर का स्क्वायर। 13 का वर्ग बच्चों हम जानते हैं कितना होता है 169, 12 का वर्ग हम जानते हैं बच्चों 144, बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। जब इन्हें बच्चों घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 25। ठीक है, जब हम इसको क्यू आर भुजा निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट बन जाएगा, ये 25 आ जाएगा, और इसका वर्ग कितना होता है 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, आगे चलते हैं। क्यू आर की वैल्यू बच्चों जब हम यहाँ पे रखते हैं तो ये भुजा हमारे पास कितनी, 5। कितनी है बच्चों, 5। हमें निकालना क्या है, हमें tan p, और सवाल की तरफ बढ़ते हैं, tan p माइनस कोट r। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। तो tan p माइनस कोट r की जगह बच्चों क्या मान रखना है हमें, हम जानते हैं कि tan क्या होता है हमारे पास, ये होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। tan p क्या होता है हमारे पास, लंब बटे आधार। tan थीटा होता है हमारे पास लंब बटे आधार। कोट थीटा क्या होता है बच्चों, कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। लेकिन यहाँ पे क्या चेंज है बच्चों, यहाँ पे एंगल P दिया हुआ है और यहाँ पे एंगल R दिया हुआ है। क्या दिया है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, P है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू R है। ठीक है,
इनकी जगह देखो बच्चों क्या रखना है, tan p। हम p पे बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, p पे। हम जानते हैं कि जिस कोण की बात करता है, जिस कोण की बात करता है उसके सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। ठीक है, tan p की बात कर रहा है तो लंब कितना हो जाएगा बच्चों, 5। या फिर यहाँ पे लिख देते हैं और इसको लिखेंगे तो इसे लिखेंगे लंब बटे आधार, और इसे लिखेंगे आधार बटे लंब। बात किस पे कर रहा है, जो tan p की बात कर रहा है तो इसके सामने वाला लंब कितना हो जाएगा, 5, और आधार कितना बच्चों p पे, 12 माइनस कोट r। बच्चों आपके बात किस कोण की कर रहा है, r की। देखो यहाँ पे क्या दिया है, कोट r पे बच्चों आधार कितना हो जाएगा, r पे आधार ये वाली भुजा कितनी दी है, 5, और लंब कितना हो जाएगा बच्चों, इस कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब 12। ठीक है बच्चों, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को काट देंगे, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0। यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। वाह। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दिया है साइन ए बराबर 3/4। कितना दिया है, साइन ए बराबर 3/4। कितना दिया है, 3/4। तो कोस ए और tan ए की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो देखो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, साइन ए बराबर कितना दिया है, 3/4 दिया। ठीक है, क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4 दिया। हम बच्चों एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल तो हमें बनाना ही है। ठीक है, चाहे वो सवाल में अपने पास से दे या नहीं दे, लेकिन हमें अपने पास से ट्रायंगल बनाना ही है। तो साइन ए बराबर दिया है 3/4। ठीक है, हम जानते हैं कि साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। जिस कोण की बात बच्चों कर रहा है, किस कोण की बात कर रहा है, ए की। किस कोण की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है। तो इस ए कोण को हम यहाँ पे रखते हैं, आसानी के लिए बता रहा हूँ बच्चों, जिससे आपको आसान लगे सवाल। ठीक है, जिस कोण की बात कर रहा है उस कोण को इस कोने पे रखिए, राइट हैंड साइड वाले कोने पे रखिए, सीधे आपकी तरफ नीचे वाला। ठीक है, नीचे रखना है। और फिर मैंने आपको बताया कि हमें एंटी क्लॉकवाइज कोण रखने हैं। यहाँ पे ए रखा तो बी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और सी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है बच्चों, मैंने बताया आपको कहाँ पे रखने हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो रखने हैं आपको एंटी क्लॉकवाइज रखने हैं। इसके बाद क्या करना है बच्चों, हम जानते हैं कि साइन ए बराबर दिया है 3/4 और साइन होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, हम अपने हिसाब से देखते हैं कि इसमें ए क्या है, एंगल है। हम जानते हैं क्या है, ए एंगल है। तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा बच्चों, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए के सामने वाला लंब हो जाएगा, और लंब कितना दिया है, 3। ठीक है, अब कर्ण की बात आती है, ये क्या है, कर्ण। क्या है, कर्ण। क्या कर्ण चेंज होता है, नहीं होता। कर्ण चेंज होता है, नहीं होता। तो कर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 4। अब आप इस ट्रायंगल में देखिए कि कौन, ये जो ए बी सी है, त्रिभुज जो ए बी सी है, इसमें जो है ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है ही। ठीक है, ये तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें हमें 2 भुजा पता है, एक हमें कर्ण पता है और एक हमें लंब पता है। ठीक है, अगर हम इस त्रिभुज में देखें, इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, अब इसके अकॉर्डिंग चलना है। अब किसके अकॉर्डिंग चलना है, इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो इसमें कर्ण दिया है 4 और लंब दिया है 3। ये वाली भुजा में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम इस वाली भुजा को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, फिर से इसका यूज़ फिर से हो रहा है। ये मैंने तुम्हें बताया है कि इसका यूज़ हर सवाल में होगा। पाइथागोरस थ्योरम में जब हम इसे यूज़ करेंगे तो हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। जितना बच्चों फॉर्मूले को लिख के सवाल को सोल्व करोगे उतना आपके फॉर्मूले जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, कर्ण कितना बच्चों, 4 दिया है, और आधार कितना दिया है, सी ए, और लंब कितना है बच्चों, लंब है 3, इसकी घात 2। फिर से वही कंडीशन, ये वाली भुजा जरा घट जाएगी तो इसका वर्ग कितना हुआ, 16, ये प्लस का तरह माइनस, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, और सी ए का होल स्क्वायर। जब हम इसका मान निकालेंगे तो सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, अंडर रूट में कितना बच्चा यहाँ पे, 7। क्या 7 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता। तो हम इस 7 को ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, 7 को ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है कोस ऑफ ए की। किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, कोस ऑफ ए की वैल्यू। ये तो बच्चों कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखो ए की बात चल रही है तो ए पे आधार तो यही वाली भुजा होगी। ठीक है, क्या दिया, क्या आया, ये √7। कितना आया, √7, और कर्ण कितना बच्चों, 4। तो कोस ए की वैल्यू ये आपका आंसर।
दूसरी वैल्यू क्या दिया उसने, tan A की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ये होता है लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार के लिए क्या करेंगे, ए पे देखेंगे कि आधार कितना है बच्चों और लंब कितना है। ए पे आधार कितना होगा, √7। सॉरी ए पे आधार नहीं बच्चों, ए पे लंब देखेंगे। ए पे लंब कितना है, 3, और आधार कितना है, √7। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएंगी, ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, इस सवाल को अगर आपको देखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसमें क्या दिया है, देखो 15 कोट है, सेम क्वेश्चन है जैसे पीछे करके आए हैं, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें मान चेंज है। क्या दिया है देखो, इसने दिया है 15 कोट है, 15 कोट ए बराबर दिया है बच्चों 8। वैल्यू निकालनी है हमें इन दो पार्ट की, साइन ए की और सेक ए की। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि 15 इसकी क्या है, मल्टीप्लाई में है। क्या है इसमें, 15 मल्टीप्लाई में। जब हम इसे बराबर से दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये काय में पहुंच जाएगा, ये बटे में पहुंच जाएगा। तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 8/15। कितना हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। अब इसका मान निकालने के लिए मैंने फिर बताया था आपको कि इसमें जो ए है उसके लिए क्या बनाएंगे, हम ट्रायंगल बनाएंगे। तो बच्चों इसमें क्या करना है आपको, कोट ए बराबर कितना दिया है इसने, 8/15। ये बटे का हम इधर कहाँ लिया है, बटे में लिया है। ठीक है, जो गुना में मल्टीप्लाई में है वो कहाँ पे लिया है, बटे में लिया है। इसमें जो ए है, ए को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। ये मैंने बताया तुम्हें। फिर एंगल क्या बनाने हैं, एंटी क्लॉकवाइज बनाने हैं, इधर से इधर की तरफ को। ठीक है, ए बी और सी, इस एंगल को हम 90 डिग्री का रखते हैं, ये आपको मालूम है। ठीक है, ए पे बताया मैं कोट क्या होता है, ये होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। अब जो है कोट ए बराबर है आधार बटे लंब। ए पे आधार कितना होगा, देखो ए पे आधार, इस वाले एंगल पे सामने वाला तो लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, तो आधार ये बचा, ये कितना होगा बच्चों, 8। कितना होगा ये, 8। आधार बटे लंब, तो ये वाली भुजा कितनी होगी, लंब 15। कितनी होगी, 15 होगी। अब ये कर्ण फिर से हमें निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से बच्चों इसे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम से देखो 15 का वर्ग कितना होगा, 225, और 8 का वर्ग कितना होगा, 64। तो 225 और 64 को जब ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 289, और ये किसका वर्ग होता है, 17 का। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट लिखते हैं कि ए भी बराबर कितना होगा, कितना आएगा बच्चों, ए भी बराबर 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बराबर कितना आएगा, 17 सेंटीमीटर। अब हम वैल्यू किस किस की निकालनी है, साइन ए की और सेक ए की। वैल्यू पहले हम लिखते हैं साइन ए का मान कितना आएगा। साइन ए बराबर होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। कितना होता है साइन ए बराबर, लंब बटे कर्ण। अब लंब ए की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है, तो बच्चों लंब कितना हो जाएगा, ए पे लंब कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 15, और कर्ण कितना हो जाएगा हमारे पास, 17। ये वाली भुजा कितनी है, 17। ये क्या है हमारे पास, कर्ण है। ठीक है, ये तो आपस में चेंज हो जाते हैं एंगलों के हिसाब से, लेकिन ए पे बात कर रहा है तो ए पे लंब 15 होगा। 15 के सामने अब देखो 15 है, ये लंब हुआ, और कर्ण कितना है, 17। तो पहला आंसर हमारा ये हुआ, पहला आंसर आपका क्लियर है। ठीक है, उसके बाद वैल्यू निकालनी है सेक ऑफ ए की। किसकी वैल्यू निकालनी है, सेक ए की। सेक ए बराबर क्या होता है हमारे पास, होता है ये कर्ण बटे आधार। ये चीज़ बच्चों मैंने बहुत प्यार के साथ बताई हुई है पहली वीडियो में कि लंब बटे कर्ण किसके लिए होता है, आधार बटे कर्ण किसके लिए होता है, कर्ण बटे आधार किसके लिए होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जाकर देख सकते हो। सेक के बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और ए की बात कर रहा है तो ए पे कर्ण कितना है बच्चों, 17, और आधार की बात कर रहा है ए पे तो कितना होगा, 8। तो ये आपका आंसर क्लियर। ठीक है, आपका सवाल हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपका, ये सेक थीटा बराबर कितना दिया है इसने, 13/12 दिया है। कितना दिया है सेक थीटा बराबर, 13/12। अब देखो इसमें कहा है कि तो इसके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है आपको साइन थीटा भी ज्ञात करना है, कोस थीटा भी, टैन थीटा भी, कोट थीटा भी, सेक थीटा भी, और कोसेक थीटा भी, सभी मान ज्ञात करने हैं। इसमें आपको दिया है सेक थीटा बराबर कितना दिया है, 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। हम फिर से ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं। तो ये 90 डिग्री का,
फिर से बच्चों हम ए बी और सी, अब यहाँ थीटा दिया है तो थीटा हम यहाँ पे रख देते हैं थीटा एंगल, ठीक है। यहाँ पे हम क्या रख देते हैं थीटा एंगल दिया है इसमें। इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक थीटा क्या होता है। सेक थीटा हमारे पास होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। थीटा की बात कर रहे हैं तो बच्चों थीटा के नहीं, यही आधार क्या हो जाएगा आपका कितना 12, और ये कितना, ये हो जाएगा कर्ण आपका 13, ठीक है। ये आपका आधार है, मालूम है आपको। हमें वैल्यू निकालनी है लंब की। फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम में से क्या करेंगे बच्चों, कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है हमारे पास AC, इसका वर्ग, और फिर आधार कितना है बच्चों BC, इसका वर्ग, प्लस में लंब कितना है हमारे पास AB, इसका वर्ग, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, AC की वैल्यू कितनी है बच्चों 13 हमारे पास, तो 13 रख देंगे यहाँ पे, 13 का वर्ग हो जाएगा। और BC कितना है हमारे पास 12, इसका वर्ग हो जाएगा। और AB की वैल्यू हमें नहीं पता, तो AB को ऐसे रख देते हैं, AB को क्या करते हैं ऐसे रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, ये 13 का वर्ग कितना होता है 169, 12 का जगह घट जाएगा 144, और लंब आधार जो लंब जो है बच्चों AB का वर्ग ऐसे ही रहेगा। कितना बचा, 25 बचा, बराबर AB का स्क्वायर। जब बच्चों हम इसको निकालेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो AB बराबर आएगा हमारे पास अंडर रूट में 25, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास लंब कितना है, ये भुजा कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितने बच्चों ये 5 सेंटीमीटर। हमें सभी मान निकालें, ठीक है, सही मान निकालें। तो देखो बच्चों साइन थीटा की जब हम वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे साइन थीटा होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। देखो थीटा यहाँ पे है, तो जो वैल्यू कर्ण है वो कर्ण रहेगी, जो आधार है वो आधार रहेगी, और जो लंब है वो लंब रहेगी। चेंज नहीं होगा इसमें, क्योंकि हमने थीटा ही यहाँ पे रखा है, तो इस यहाँ पे चेंज नहीं होगा। देखिए इसके सामने वाला लंब होता है तो लंब है ही 5, वैसे भी लंब है और थीटा के हिसाब से भी लंब है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 5/13, लंब बटे कर्ण 5/13। तो पहला आपका आंसर ये होगा। सभी मान ज्ञात करने, फिर ज्ञात करना है कोस थीटा, ये होता है आधार बटे कर्ण। सो बच्चों ए लिख दिया, यहाँ पे थीटा आएगा। कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना बच्चों 12, और कर्ण कितना है 13, ठीक है। तीसरी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है बच्चों tan थीटा की, वो होता है लंब बटे आधार। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 5, और आधार कितना है 12, ठीक है। ये आपकी वैल्यू। फिर हमें कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है, कोट थीटा की निकाल लो। कोट थीटा बच्चों जस्ट इसका उल्टा होता है। मैंने तुम्हें बताया था कोट थीटा जो होता है वो क्या होता है 1/tan थीटा के होता है। तो कहना था जो वैल्यू ये आई है उससे उल्टा कर दो, तो कितना आ जाएगा 12/5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमें कोसेक थीटा की जो वैल्यू चाहिए उसके लिए क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा होता है। तो sin थीटा की वैल्यू 5/13, तो ये कितनी हो जाएगी 13/5, ठीक है। फिर हमें सेक थीटा बच्चों देखो 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 5 वैल्यू हम निकाल चुके हैं। सेक थीटा की इसने खुद दिया तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। इसने कहा था अन्य त्रिकोणमिति के मान ज्ञात करने हैं, अन्य यानी कि इसके अलावा, सेक थीटा के अलावा कितने मान ज्ञात करने हैं हमें, 5 मान ज्ञात करने हैं। तो 5 मान हमने ज्ञात कर लिए, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी के। तो आगे चलते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 है तुम्हारा, ठीक है। इसमें जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। ये कई बार पेपरों में भी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मैं इसको जो बच्चों देखो, चलो करते हैं आगे, छोड़ो। इसमें दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से कम के होते हैं वे न्यून कोण होते हैं। 90 डिग्री से कम कितने भी हो बच्चों, 89 भी है, वो भी क्या होगा, एक न्यून कोण होगा, ठीक है। तो न्यून कोण का मतलब समझ में आया, जो न्यून कोण है वो 90 डिग्री से कम के होते हैं। इसमें दिया है जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना है। सिद्ध करना है हमें कि कोण ए बराबर कोण बी के, ये पार्ट हमें सिद्ध करना है, ठीक है। और ये दोनों ही कोण कैसे है, ये न्यून कोण है,
कैसे कोण है दोनों? न्यून कोण है। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं बच्चों। ये हमने ट्रायंगल बनाया एक, हमने ए कोण यहाँ पे रखा, मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज रखने हैं। ए से जब इधर से लेंगे तो बी यहाँ पे आएगा और सी यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि कोण ए बी और बी भी क्या है? न्यून कोण है और ये 90 डिग्री का है। ठीक है, इसमें बच्चों में ना तो हमें किसी भी कर्ण का मान दिया है, ना आधार का मान दिया है और ना लंब का मान दिया है। बस हमें ये ऐसे ही सोल्व करना है। देखो जब ये सोल्व करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? हमें दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी। हम जानते हैं वी नाउ दैट हम क्या जानते हैं बच्चों कि कोस ए बराबर क्या होता है? कोस ए बराबर कितना दिया है इसने? कोस ऑफ बी। ठीक है, ये वैल्यू उसने दी है। कोस ए बराबर क्या दिया है? कोस बी दिया है। और यदि हम इसमें कोस ए का मान निकालें, देखो कोस ए क्या होता है? कोस जो होता है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोस थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण। ये वैल्यू हमें पता है। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। जब कोस थीटा आधार बटे कर्ण होता है तो एक ही बात कर रहा है बच्चों। किसकी बात कर रहा है? एक ही बात चल रही है यहाँ पे। तो एक ही बात चलने के लिए यहाँ पे ए जो है ये एक एंगल है, इस पर हम आधार देखते हैं तो आधा हो जाएगा हमारे पास ए सी। आधा कितना हो जाएगा? ए सी। और कर्ण कितना हो जाएगा हमारे पास? ए बी। ठीक है, कोस बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे बी की बात कर रहा है तो कोस तो आधा बटे कर्ण, बी पर आधा कितना हो जाएगा? बी सी बटे में कर्ण कितना हो जाएगा? ए बी। ठीक है बच्चों, ये दोनों पार्ट बराबर आएंगे। अब क्या हम ए बी से ए बी को काट सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि बटे में और दोनों मान एक दूसरे के बराबर है। जब इसे काटने के बाद हमारे पास बचेगा बच्चों कि ए सी जो है ये बी सी के क्या है? बराबर है। ए सी बराबर किसका है? बी सी का है। त्रिभुज में देखो जो ए सी है, ये वाली जो भुजा है, सॉरी बच्चों, जो ए सी है यानी कि ये वाली जो भुजा है वो बी सी के क्या है? बराबर है। इस वाली भुजा के क्या है? बराबर है। बच्चों आप 9th में थ्योरम पढ़ के आए होंगे जो आपकी पिर में है, उसमें क्या होता है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बच्चों? समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। इसका मतलब क्या बच्चों? यदि दो भुजा बराबर है, यदि दो भुजा बराबर है तो उनके संगत कोण बराबर होगा। देखो ए बराबर होगा बी के और सी बराबर होगा सी के। यहाँ पे देखो जो कोण ए किसके बराबर हो गया, इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर क्या होगा? कोण बी के किसके बराबर होगा? और ये कोण सी बराबर होगा कोण सी के। ये तो बच्चों हमें पता ही है कि ये 90 डिग्री का इसमें है ही। ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री है ही, इसकी हमें जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें कोण ए बराबर कोण बी चाहिए और ये हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ये जो हमें सिद्ध करना था, ये आपका प्रूफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये अक्सर पेपरों में पूछा जाता है, 2 नंबरों में आ जाता है कभी कभी। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसे। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है तुम्हारा। ये अगला क्वेश्चन है आपका। इसने दिया है क्या है कि 7/8 जो है वो किसके बराबर है? कोट थीटा के बराबर। किसके बराबर है वो? तो कोट थीटा बराबर कितना दिया उसने? 7/8। ठीक है, हमें ये 2 पार्ट ज्ञात करने हैं। पहला पार्ट है आपका 1 + sin थीटा इंटू में 1 - sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा इंटू में 1 - cos थीटा। ये वाला मान ज्ञात करना है। दूसरा मान ज्ञात करना है कोट स्क्वायर थीटा का। ठीक है, इतना हार्ड सवाल नहीं है बच्चों, बहुत आसान तरीके से कराता हूँ। देखो इसने दिया है कि कोट थीटा बराबर 7/8 है। किसके बराबर है? कोट थीटा 7/8। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे थीटा दिया तो बच्चों थीटा को हम यहाँ पे रख लेते हैं। थीटा कोण यहाँ पे रख लिया हमने, ए बी और सी इसके नाम रख लेते हैं। ठीक है, थीटा 7/8 दिया। इसमें कितना दिया? ये दिया आधार बटे लंब। कोट थीटा बच्चों ये होता है, कोट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। तो थीटा पे इस पे आधार कितना होगा? 7 और लंब कितना होगा? 8। थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब 8। ये मैंने तुम्हें बताया हुआ है सवालों में। अब जो है हमें क्या निकालना है बच्चों? ए सी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? ए सी की। तो पाइथागोरस में से सबसे पहले वो निकालेंगे। पाइथागोरस में से जब हम वैल्यू निकालेंगे इसकी तो क्या आएगा बच्चों? ए सी का वर्ग बराबर आएगा ए बी का वर्ग प्लस में आएगा बच्चों बी सी का वर्ग।
तो बच्चों जब हम AC का हम वर्ग निकालेंगे, AC हमें पता नहीं है, तो AC की जगह AC का वर्ग ऐसी, तो बच्चों AC का स्क्वायर क्या है बच्चों हमें पता नहीं है, यहाँ पे AC की वैल्यू हमें निकाल लें, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमें AB का जो है, AB की वैल्यू कितनी दी है उसने 8 का वर्ग, और BC की वैल्यू कितनी है बच्चों 7 इसका वर्ग, ठीक है। AC की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे। 8 का वर्ग कितना है बच्चों 64, और 7 का वर्ग कितना है 49। तो AC की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों यहाँ से 113, कितनी आएगी बच्चों 113। इसका बच्चों जब इधर रूट बनेगा तो ये क्या आ जाएगा, रूट में 113 इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी है 113 रूट में, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ लो, यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट है ध्यान से देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान तरीके से कराऊंगा। देखो पहला है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, ये इंटू में इसके 1 माइनस साइन थीटा, और इसके इंटू में बच्चों 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है बच्चों। अगर आपको याद हो तो हम 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है बच्चों। ये कई मेथड से हो जाएगा, लेकिन इससे आसान मेथड नहीं मिलेगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला पढ़ के आए थे, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों कंडीशन सेम है, ये a ले लेते हैं हम इसको, और इसको क्या ले लेते हैं b ले लेते हैं। तो a प्लस बी और a माइनस बी, हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं कि 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका वर्ग लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1 का वर्ग और माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। ये देखो दोबारा से देख लो, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, कहने का मतलब a प्लस बी a माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a की जगह पे यहाँ पे 1 है और b की जगह पे साइन थीटा, यहाँ पे भी a की जगह पे 1 है और b की जगह पे कोस थीटा। तो ऊपर फॉर्मूला बनना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे फॉर्मूला बनना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पे साइन थीटा है और यहाँ पे क्या है कोस थीटा है, इनमें वैल्यू रखेंगे जब हम, तो 1 का वर्ग 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू बच्चों क्या निकलेगी, जैसे साइन थीटा की जब हम वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, थीटा पे लंब कितना हो जाएगा 8 बटे कर्ण कितना हो जाएगा रूट 113, तो 8 बटे में रूट 113 का वर्ग ले, क्योंकि यहाँ पे बच्चों वर्ग है, टोटल के बटे में क्या है 1 का वर्ग 1 हो जाएगा माइनस कोस थीटा आधार बटे कर्ण, कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो 7 बटे रूट 113 का वर्ग हो जाएगा, 7 बटे रूट 113 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। इसे बच्चों मैं थोड़ा इधर करता हूँ, ठीक है। जब बच्चों हम इसे करेंगे तो कितना आएगा, देखो इधर करता हूँ थोड़ा सा इसमें, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1 माइनस 8 का वर्ग कितना आएगा बच्चों 64 बटे में, जब इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 113, टोटल के बटे में कितना है बच्चों 1 माइनस 7 का वर्ग कितना आएगा 49 और बटे में 113, ठीक है। इसके बटे में 1 मान लीजिए, इसके बटे में 1 मान लीजिए, ठीक है। जब हम इसकी भिन्न करेंगे तो रूट 113 कीजिए 113 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो माइनस 64 और बटे में इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे 113, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले सोल्व करेंगे, यहाँ पे भी सेम कंडीशन 113 माइनस 49 और बटे में 113, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे ये और ये सेम कंडीशन कट जाएंगे, ठीक है, ये बच्चा ऊपर नीचे ये बच्चा, तो जब इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा 49 और ये बचेगा कितना 64, तो पहला आंसर आपका ये होगा 49/64, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट है इसका, उसने दिया है कोट स्क्वायर थीटा, इसको बच्चों मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो थोड़ा जगह कम है, कोट स्क्वायर थीटा, दूसरा पार्ट क्या है इसका कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे पास, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। कोट थीटा दिया 7 बटे आधा, तो 7 बटे 8 का क्या कर दोगे आप स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो 7 का वर्ग कितना है 49 बटे में 8 कितना है, 8 का वर्ग कितना है बच्चों 64, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका सवाल सोल्व हुआ, देखना है आपको, देख सकते हैं, देखो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा समझना है, थोड़ा ध्यान लगा के समझना है, ठीक है।